बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, रोज़ा रखने से बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में हमारी ना सिर्फ ग़िज़ा के मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तसीर का हामिल होता है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही से होने वाली हज़ारों की तादाद में अमवात के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बताया जाएगा कि दही खाते वक्त कौन सी ऐसी गलती है जो लोग जाने अनजाने में करके मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, ये ऐसी गलती है जो सहरी में हर कोई करता है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मगर सबसे पहले उन नाजरीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मोहतरम नाजरीन, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें। रोज़े से सेहत मिलती है। जो भी बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके जिस्म को सेहत भी अता फरमाता है और उसको अज़ीम अजर भी देता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी तनावल करना हमारे और अहले किताब के रोज़ों के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। एक सहाबी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, सहरी का खाना बरकत है, यह अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता की है, लिहाजा इसको मत छोड़ो। सबसे पहले हम सहरी में दही के फ़ायदे जानते हैं, इसके बाद उस गलती के बारे में जानेंगे जो बहुत से लोग दही खाते वक्त करते हैं। मोहतरम नाजरीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में दूध, खजूर, कद्दू और अंजीर शामिल हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते थे। दूध में मौजूद कैल्शियम, आयरन इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को भूलने की बीमारी यानी याददाश्त कमज़ोर है, उनके लिए दूध का इस्तेमाल किसी नेमत से कम नहीं। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में मदद देता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है। इनके पेट से गोबर और खून के दरमियान से हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वाले के लिए नहायत ही खुश ज़ायक़ा होता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि ये क़ुव्वत बा पैदा करता है, जल्द हज़म होता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे के रंग में निखार पैदा करता है, दिमाग को कव्वी करता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर भी नोश फरमाते थे। एक हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो क्योंकि ये दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शफा है, जबकि गाय का गोश्त भी दवा है। मोहतरम नाजरीन, दूध के पेशे बहा फ़ायदों के सबब दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। लिहाजा अब हम दूध से बनने वाली दही के बारे में भी जान लेते हैं। अगर कुव्वते हाफ़िज़ा कमज़ोर हो जाने से भूख ना लगे तो दही इसके लिए अक्सीर है। इसके इस्तेमाल से भूख खूब लगती है। दही खाने से डिप्रेशन और जहनी दबाव से छुटकारा मिलता है। दही में मौजूद अज्जा दिमाग के इन हिस्सों पर असरअंदाज होते हैं जो तकलीफ़ और परेशानी महसूस करते हैं। दही खाने से क़ुव्वत फ़ैसला मजबूत होती है। दही की बदौलत तकलीफ़ और परेशानी महसूस करने वाले अज़ा को सलाहियत मिलती है। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बगैर पानी के गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना यह अल्लाह तबारक तआला की अता की गई हिम्मत से ही मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया कि वो ऐसी तदाबीर अख्तियार करे जिसकी वजह से इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। जो लोग सहरी के वक्त दही को इस्तेमाल करते हैं उनको कौन कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं। दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही में जिंक और दीगर मादनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स नज़ला और ज़ुकाम के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करता है। दही प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। प्रोटीन जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है।
प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्टों की कमज़ोरी को दूर करती है। दही हड्डियों के लिए इंतहाई अच्छा है। दूध के मुकाबले में दही में दुगनी ग़िज़ाइयत होती है। इससे खून बनता है। 250 ग्राम दही में 500 ग्राम गोश्त के बराबर ग़िज़ाइयत होती है। एक प्याली दही में 7 ग्राम प्रोटीन, 272 ग्राम कैल्शियम, 150 ग्राम हरारे होते हैं। दही के इस्तेमाल से आपकी सेहत और ख़ास तौर पर आपकी जिल्द पर निखार और ताजगी आती है। इसको रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करना चाहिए। दही में मौजूद सरतान पैदा करने वाले अज्जा होते हैं जो कैंसर के खतरात को कम करने में मदद देते हैं। दही वज़न को कम करने में मदद देता है। ये जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। दही का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यह इफ्तारी तक प्यास की शिद्दत को कम करने में मदद देता है। जो लोग सहरी में दही का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें इफ्तारी तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। इटली का बादशाह जब बीमार हुआ तो उसके तबीब ने उसे दूध से बना हुआ दही खिलाया, जिसकी वजह से वो सेहतयाब हो गया। जर्मन के लोग इस बात पर यकीन करते हैं जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनके कद दराज और उनकी उम्रें लंबी होती हैं। मोहतरम नाजरीन, दही के फ़ायदे तो बहुत जान चुके हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं। सहरी में वक्त कम होने की वजह से बहुत से लोग जल्दी जल्दी दही खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट में ऐसी तेज़ाबियत पैदा होने का खदशा होता है जो आपको मौत के मुंह तक ले जाती है। रमज़ान के महीना में बहुत से लोगों को मैदे की बीमारी शुरू हो जाती है और फिर पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के साथ चाय का इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि वो किस कदर मुश्किलात का सामना करने वाले हैं। जो लोग सहरी में फ्रूट के बाद दही खाते हैं, वो ये समझ लें कि वो मौत के मुंह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब होता है, जबकि दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से ख़तरनाक एसिड तैयार होता है जो आपकी आंतों समेत मैदे को तेज़ाबियत से भर देता है, जिसकी वजह से आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं। लिहाजा इन गलतियों से अपने आप को दूर रखें। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है कि वो हमें रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात से सही मायनों में सरफराज होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट